इमैनुअल कांट्स ने बहुत गहरी गहरी बातें की हैं। अब हम इनकी गहरी बातों को एक बार देख भी लेते हैं। मतलब आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा, आप इसको एज अ स्टेटस शेयर कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ही वाइज, बहुत ही गहरी बातें हैं। सबसे पहले, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, साइंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, एक संगठित क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से जो विजडम है, जो स्वतंत्रता है, वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। देख रहे हैं आप, इन्होंने कैसे साइंस से दर्शन को, स्वतंत्रता को जोड़ दिया है कि साइंस जिस तरह से संगठित ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, इसी तरह से स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा संगठित, कितनी ज्यादा सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा हम देखें, ही हु इज क्रूएल टू एनिमल बिकम हार्ड ऑल्सो इन हिज डीलिंग विथ मैन। जो भी इंसान जानवरों के साथ बहुत ही निर्दयता के साथ बिहेव करता है ना, बहुत क्रुएलिटी के साथ बिहेव करता है, वो इंसानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार रखता है। ठीक है, वी कैन जज द हार्ट ऑफ अ मैन बाय हिज ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अगर आप किसी भी इंसान के दिल को समझना चाहते हैं ना, उसके मन को समझना चाहते हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं? आप ये देखिए, आप ये ऑब्जर्व करिए कि वो इंसान जानवरों के साथ कैसा बिहेव करता है। ठीक है, उसके अंदर जानवरों के लिए, जीव जंतु के लिए दया भावना है या नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं कितनी गहरी बात है कि कोई भी इंसान जो जानवरों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करता है, वो इंसानों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करेगा। अगर आपको किसी के दिल के बारे में जानना है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आप पहले ये देखिए कि वो इंसान जानवरों के साथ, जीव जंतुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। क्लियर? अगली कोटेशन देखते हैं। ऑल अवर नॉलेज begins विद द सेंसेस। हमारी सारी की सारी जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो कैसे शुरू होता है? सेंसेस से शुरू होता है। प्रोसीड देन टू द अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम उसे समझना स्टार्ट करते हैं, उसे समझने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और उसके बाद एक रीजन पर खत्म होता है वो ज्ञान। ठीक है, यानी कि देयर इज नथिंग हायर देन अ रीजन। यहां पर कारण से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। नॉलेज हमारे सेंस से शुरू होती है। मान लीजिए कि हमने एक पेड़ को देख लिया, आंखों से हमने उसे सेंस किया, हम देख रहे हैं कि सामने पेड़ है। उसके बाद जो हमने सेंस किया है वो प्रोसीड होगा, हम उसे समझना शुरू करेंगे। हमारा दिमाग उसे एनालाइज करेगा कि भाई सामने एक लंबा सा कोई आकार है जिसपे हरी हरी पत्तियां हैं, उसमें टहनियां हैं। ठीक है, यानी कि एक पेड़ है। हमारे दिमाग ने एनालाइज कर लिया कि वो एक पेड़ है। ठीक है, अब वो पेड़ क्यों है, उसका क्या रीजन है? जाहिर है वहां पर किसी ने बीज डाला होगा, या फिर कोई पक्षी वहां पर बीज गिरा गया होगा, या फिर ऑटोमेटिक बाय नेचर वहां पर कुछ इस तरह की प्रक्रिया हुई होगी कि वहां से पेड़ उग आया है। लेकिन अंततः जो चीज सबसे बड़ी है वो है रीजन। मैं हिमांशु हूं। ठीक है, क्या रीजन है कि मैं यहां पर हूं? आप जो भी हो, ठीक है, क्या रीजन है कि आप वहां पर हो? आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो? कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ रहे? या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है, तो हर चीज हम नॉलेज को शुरू करते हैं सेंसेस से, उसके बाद दिमाग हमारा उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करता है और फिर एक रीजन के साथ खत्म करता है। और दुनिया में रीजन से बड़ा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग हायर देन रीजन। समझ रहे हो आप? आगे बढ़ते हैं। अगली कोटेशन, इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स। अगर हम कानून की बात करें तो एक आदमी कब गिल्टी माना जाता है, कब दोषी माना जाता है? जब वो दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, दूसरों के अधिकारों को छीन लेता है। लेकिन हम अगर एथिक्स की बात करते हैं तो एक आदमी तभी गुनाहगार हो जाता है जब वो ऐसा करने की सोचता भर है। मतलब आपको किसी के साथ बुरा करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने सोच लिया है तो ही आप गुनाहगार हो जाते हैं एथिक्स की दुनिया में। और कानून की दुनिया में तो आप तभी माने जाएंगे गुनाहगार जब आपने किसी के साथ ऐसा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोरालिटी इज नॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ हाउ वी मे मेक अवर सेल्स हैप्पी। जो नैतिकता है वो ये नहीं है कि हम इस चीज को डॉक्ट्राइन करें कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, बट हाउ वी मे मेक अवर सेल्स वर्दी ऑफ हैप्पीनेस।
मोरालिटी ये है कि हम अपने आप को किस तरह से इस काबिल बनाएं, किस काबिल, खुशियों के काबिल बनाएं। फिर से देख लीजिए, नैतिकता ये नहीं है कि हम अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं, नैतिकता ये है कि हम अपने आप को किस तरह से खुशियों के काबिल बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, आज की दुनिया में लोग इसलिए पागल हैं, वो दिन भर ये जतन करते रहते हैं, ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें, अपने आप को खुशियों के काबिल बनाना उनके एम में आता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, इमेच्योरिटी इज द इनकैपेसिटी टू यूज वंस इंटेलिजेंस विदाउट द गाइडेंस ऑफ अनदर। इमेच्योरिटी क्या है? गैर समझदारी या किसी का समझदार ना होना। कैसे जज करेंगे? उसकी इनकैपेसिटी से। किस चीज की इनकैपेसिटी? कि वो किसी एक के इंटेलिजेंस को किसी दूसरे के गाइडेंस के बिना यूज ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अगर आप किसी के इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर पा रहे हैं जब तक कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति आकर गाइड नहीं करता है, दैट मीन्स यू आर इमेच्योर। ठीक है, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है।